की गाय। एक गांव में मुन्ना नामी आदमी रहता है। उसके पास एक गाय होती है। वो अपनी गाय को बहुत कम चारा डालता है, बल्कि अक्सर तो बेचारी गाय को भूखा ही रखता है। उसकी गाय दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। वो दूध भी बहुत कम देना शुरू कर देती है। उस आदमी को गाय पर और ज्यादा गुस्सा आता है और उसको खूब मारता है। गाय बेचारी बेजबान चुपचाप खड़ी मार खाती रहती है। उसके हमसाया में एक बेवा औरत रहती है जो बहुत रहमदिल होती है। वो गाय की ये हालत देखती है तो वो मुन्ने से गाय के मतलब बात करती है। अरे मुन्ना बेटा, ये गाय मुझे दे दो। ये सुनकर मुन्ना बहुत खुश होता है। वो उस गाय से पहले ही बहुत तंग होता है, फौरन ही हामी भर लेता है। अरे माँ, क्यों नहीं, मैं भला आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। आप तो मेरी माँ जैसी हो। मुझ गरीब को कुछ पैसे दे दो और ये गाय ले जाओ। आज से ये आपकी हुई। इस तरह वो बुढ़िया गाय अपने घर ले आती है और उस गाय की खूब सेवा करती है। गाय अब दिन ब दिन बहुत मोटी तासी होती जाती है और पहले से दूध भी ज्यादा देने लगती है। बुढ़िया अकेली तो होती है, इतने दूध का वो क्या करती, इसलिए वो ये दूध गरीब लोगों में जाकर बांट आती है। एक दिन जब बुढ़िया सुबह सवेरे उठती है कि गाय को चारा डाले, तो क्या देखती है कि गाय के इर्द गिर्द गोबर की बजाय सोना ही सोना पड़ा होता है। ये देखकर बुढ़िया बहुत हैरान होती है। अरे ये तो सोने का गोबर है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कहकर बुढ़िया सोने का गोबर इकट्ठा करती है और उससे जाकर बाजार बेच आती है। अब बुढ़िया के दिन बदलने लगते हैं। वो गरीबों की मदद और ज्यादा करने लगती है और अपनी गाय की सेवा पहले से भी ज्यादा करने लगती है। अब सब गांव वाले भी हैरान होते हैं कि बुढ़िया इतनी अमीर कैसे हो गई। अब गांव वाले बुढ़िया पर नजर रखने लगते हैं, मगर उनको कुछ पता नहीं चलता कि आखिर बुढ़िया के पास इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। बुढ़िया ने गरीब बच्चों के लिए गांव में एक स्कूल बनवाया और गरीब घरों के राशन पानी का भी ख्याल रखने लगी। मुन्ना भी बहुत हैरान था कि बुढ़िया के पास इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। एक दिन मुन्ना अपनी छत पर खड़ा था। उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। मुन्ना बहुत हैरान हुआ, उसको सारी बात समझ आ गई। अरे वो सोने के अंडे तो सुने थे, यहाँ तो सोने का गोबर निकला। अच्छा, तो ये बात है। जरूर इस चालाक बुढ़िया के पास जादू होगा जो इसने गाय पर किया होगा और ये सोने का गोबर देने लगी। अभी बताता हूँ इस चालाक बुढ़िया को कि मेरी गाय वापस करे। मुन्ना बुढ़िया के घर जाता है और उससे अपनी गाय वापस मांगता है, मगर बुढ़िया देने से इनकार कर देती है। वो जबरदस्ती गाय को घर ले जाने लगता है तो गाय अपनी टांगों से मुन्ने की खूब धुलाई करती है। मुन्ना अपने घर भाग जाता है और गाय के बारे में अपने एक दोस्त को बताता है जिसका नाम अमजद होता है। अरे अमजद भैया, तुझे एक बड़े पते की बात बताने आया हूँ। वो जो मेरी गाय थी ना, जो बुढ़िया को मैंने बेच दी थी, वो अब सोने का गोबर देती है। ऐसा कर, रात को वो गाय उठा कर ले आ, हम दोनों रोजाना आधा आधा सोने का गोबर बांट लेंगे, दोनों के मजे हो जाएंगे। अरे चल, मुझे पागल समझ रखा है क्या? किसी गाय ने भी सोने का गोबर किया? अमजद भैया, मेरी बात को यकीन करो। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो मेरे साथ सवेरे चलना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। अच्छा, अगर तू कहता है तो यकीन कर लेता हूँ। मैं रात को ही गाय बुढ़िया के घर से चुरा कर ले आऊंगा। जैसे ही रात होती है, अमजद बुढ़िया के घर से गाय चुरा लाता है। उसकी बीवी गाय को देखकर हैरान होती है और कहती है, अरे ये गाय कहाँ से ले आया? तुझे पता भी है कि मुझसे तो घर का काम नहीं होता और इसकी देखभाल कौन करेगा? चल अभी के अभी इसे छोड़ कर आ। अरे नेक वक्त, ये आम गाय नहीं है, ये सोने का गोबर देने वाली गाय है।
हम चंद दिनों में ही गांव के सबसे अमीर लोग हो जाएंगे। अरे क्या मुझे पागल समझा है या तेरा खुद का दिमाग चला गया है? भला किसी गाय ने भी सोने का गोबर दिया? किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया है? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये रोज सोने का गोबर देती है। इसकी बीवी नाराज होकर सोने चली जाती है और अमजद गाय को खूब सारा चारा खिलाता है ताकि बहुत सारा सोने का गोबर दे। सुबह सवेरे जब दोनों मियाँ बीवी उठते हैं तो घर में गोबर की बू आ रही होती है और गाय के साथ ढेर सारा गोबर पड़ा होता है। ये देखकर अमजद को बहुत गुस्सा आता है। वो गाय ले जाकर बुढ़िया के घर छोड़ आता है और फिर सीधा मुन्ने के घर चला जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है। अरे तुझे शर्म न आई मेरे साथ ऐसा मजाक करते हुए? उस गाय ने तो चारे वाला गोबर किया और तू कह रहा था कि सोने का गोबर देती है, और उस बुढ़िया बेचारी को भी नाहक परेशान किया। ये सुनकर मुन्ना बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है। अरे भैया मुझे माफ कर दे। अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसा मजाक किसी से मत करना। अरे भाई मेरे तो बाप की तौबा, मैं तो कभी भूल कर भी ऐसा मजाक ना करूं, बस माफ कर दे।